कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भगवान जी की प्रेरणा से हमने अनेक साधन उपयोगी विषयों पर विचार विमर्श किया। हमारी साधना में काम आते रहेंगे ऐसे विषय, सहायता देते रहेंगे, हमारा मन शांत होता रहेगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। आज का विषय एक निराला विषय चला रहा हूं। वैसे तो गीता में अनेक विषय छिपे हुए हैं, जरूरत है अपनाने की। देवी और सज्जनों, अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए, जितना हो सके अपना ले। मैं एक मोटा लक्षण भगवान जी का बताया हुआ समझा देता हूं। जितना आप अपनाएंगे उतना मन एकाग्र रहेगा और एक दिव्य शांति का अनुभव करेगा। शरीर बिल्कुल हल्का आपको महसूस होगा। अच्छा, नाना प्रकार की समस्याएं प्रभु कृपा से अपने आप हल हो जाती। कल का विषय आपको बहुत अच्छा लगा, इतने कह के चुप ना हो जाओ, बल्कि पुरुषार्थ करो कि हम सब महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को किसी दृढ़ स्टेशन पर पाए, दृढ़ अवस्था में पाए। आगे बढ़े और श्री गीता जी को निराले ढंग से समझने की चेष्टा करें। व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने, एकाग्र हो जाओ देवियों, आपको लंबिया उड़ारियां भरवा रहा हूं। गीता की महिमा गाते हुए केवल आधे श्लोक में कमाल कर दिया। संस्कृत भी बड़ी आसान है, भाव बड़े गंभीर है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यायी शास्त्र विस्तरई। अर्थात गीता सुगीता शब्द देखिए कितने कमाल के हैं। गीता सुगीता, गीता को भली प्रकार समझो और अपना लो। सु कह करके कमाल कर दिया। वैसे हम कहे ये गीत अच्छी प्रकार गाओ,
तो सुर ताल के साथ गाओ, सुर भी आपका अच्छा हो और उधर जो बाजे बाज रहे हैं उनके साथ भी ताल के साथ मेल हो। इसका मतलब हो गया गीत अच्छी तरह गाओ। गीता सुगीता, भगवान का गीत अच्छी प्रकार गाओ, अर्थात ये बुद्धि और मन और आचरण में नजर आ जाए, दैनिक जीवन में नजर आए ये गीता। किम अन्य शास्त्र विस्तर, अनेक शास्त्रों का विस्तार करके क्यों समय जाय करते हो, क्योंकि आयु भगवान ने थोड़ी दी है। किम, क्यों, अन्य शास्त्र, दूसरे शास्त्र विस्तार करते हो, क्यों दूसरे शास्त्रों का विस्तार करके अपना समय जाय कर रहे हो। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य है। आज मुझे कोई प्रकाश डालना है सुगीता पर, गीता को भली प्रकार ले लीजिए। जैसे आपको कहे आटे को भली प्रकार रखिए, इसका मतलब ये गूंथ लो, इसको रसाओ, थोड़ा सा नमक डालो और भी रस जाए, फिर इसके पेड़े बनाओ, थोड़ा सा घी लगा दो और इसके फुलके तैयार करो। ये कच्चा आटा है, इसे पकाओ, खाने के योग्य बना दो। ये आप में खून बनाएगा, आप में शक्ति पैदा कर देगा, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश है। इसे कहा गया आटे को ठीक तरह से रखो, सब्जी को ठीक करे, 28 को पका लो, गीता को सुगीता कर दो, अर्थात इसे भली प्रकार जीवन में ढाल लो। लो जरा मैं प्रकाश और भी डालता जाऊं। जब सु शब्द लगता है तो महापुरुषों ने सु पर बड़ी रिसर्च की। सु होता है भली प्रकार। भली प्रकार को हम कहेंगे जो हमारे तीनों अंगों को स्पर्श कर जाए। एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सजनों, तीनों अंगों को स्पर्श करे, बुद्धि को, मन को, तन को, तब हम शब्द सु लगाएंगे, भली प्रकार कहेंगे। अच्छा, जैसे कहे जो घर में फल आया था मैंने भली प्रकार बांट दिया, अर्थात जितने घर के सदस्य हैं सबको मैंने हिस्सा दे दिया। ये नहीं कि सिर्फ माताजी पिताजी बहन को दिया ना, भली प्रकार बांट दिया, अर्थात सबको अपना अपना भाग दे दिया। गीता को मैंने भली प्रकार पढ़ा, अर्थात बुद्धि का शेयर बुद्धि को, बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि मैंने भक्ति ही कमानी है। मन ने निर्णय ले लिया कि मैंने उच्च विचार ही करने हैं, और तन द्वारा वही कर रहा हूं जो मैं विचार करता हूं, क्योंकि तन तो विचारों को प्रकट करता है और मन निर्णय को, इरादे को प्रकट करता है। फिर मैं कहना चाहता हूं, जैसा इरादा सजनों देवियों वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। कितने तरीके से भगवान ने इन तीनों को आपस में गूंथ दिया है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तीनों के तीनों। निर्णय के लिए बड़ी जरूरत है कि हमारा निर्णय धार्मिक हो, संसारिक ना हो। संसारिक निर्णय में मरना बहुत पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतें समाज के लोगों को करनी पड़ेगी, बड़ी मुथाजी करनी पड़ेगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, तृप्ति नहीं होनी। बहुत पढ़ लिया तृप्ति हुई नहीं, बहुत कमा रहे हैं तृप्ति हो रही है नहीं, शादी कर ली अच्छी तरह तृप्ति हुई नहीं। आप कुर्बान हो गए पत्नी पर, पत्नी कुर्बान हो गई अपने पति पर तृप्ति नहीं। आपने बच्चे बनाए तृप्ति हुई नहीं, बहुत इज्जत इकट्ठी की तृप्ति हुई नहीं। भगवान स्पष्ट कहते संसार से तृप्ति हो ही नहीं सकती। संसार की चीजों में इतनी ताकत ही नहीं, पदार्थों में इतनी ताकत ही नहीं, प्राणियों में शक्ति नहीं आपको तृप्ति दे। कितनी अच्छी बात है अगर आप एकांत में बैठकर ये विचार करें। बड़ा एक क्रांतिकारी पॉइंट है मेरी देवियों, जो मैं भगवान से प्रसाद रूप में मिलता। संसार के प्राणी पदार्थ तृप्त नहीं कर सकते ना। भगवान ने 17वें श्लोक में जाके कहा
ये जैसे समुद्र में नाना प्रकार की नदियां समा जाती हैं और वो मर्यादा में रहता है, इस तरह से सारी प्रकार की कामनाएं अपने में ले ली है, वो शांति पाता है, न कि कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। सा शांति मापनोती न काम कामी, आप है कल्याण कामी। काम कामी का विपरीत आर्थिक है कल्याण कामी, कल्याण कामी का विपरीत आर्थिक है काम कामी। दुनिया में दो प्रकार के नर नारी दिखाई देंगे, आप जैसे कल्याण चाहने वाले और जहान जैसे कामना पूरी करने वाले। बड़े प्यारे शब्द है, काम कामी कल्याण कामी। काम कामी कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, नाना प्रकार की कामना पूरी करते रहेंगे, नाना प्रकार की वासना पूरी करते रहेंगे और तृप्ति नहीं होनी। पूछो मेरे से क्यों? प्राणी पदार्थ अधूरे गए। जब हम इनको अपना बनाते गए तब ये किसी और रूप में होती है। हाय सुनो, जब इनका प्रयोग करती हैं ये कुछ और रूप में हो जाती हैं। बार बार प्रयोग करती हैं, इनका रस खत्म हो जाता है, हम इनसे तंग आ जाते हैं। और फिर क्या हुआ? दुनिया सिवाय धोखा के कुछ भी नहीं। दुनिया सिवाय धोखा के कुछ भी नहीं। धोखे में इंसान मारा जा रहा है, रब जाने क्यों। जब भी हम किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, केवल यही समझकर मेरे देवियों सज्जनों बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। दिन रात एक करके कर लेती हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हुआ नहीं। फिर माया के चक्कर देखो, फिर किसी और प्राणी पदार्थ को लेने की चेष्टा करते हैं। कितना धोखा है मेरी देवियों, कितनी बड़ी प्रवंचना है। एक प्राणी पदार्थ से धोखा खा चुके हैं, फिर और प्राणी पदार्थ के पीछे जा रहे हैं, सारी जिंदगी इसी तरह बर्बाद कर लेती। इस प्राणी पदार्थ ने मुझे तृप्ति नहीं दी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इंसान को वैराग ही नहीं आता, इंसान नारी से तंग ही नहीं आती, बार 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 बार। इसी को माया कहती है। आजमा भी रही गए, दुख पा भी रही गए, फिर भी गलतान है, फिर भी कामना बढ़ाई जा रही है। हाय, आजमा भी रही गए, बोलो आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं। दुख पा भी रही गए, फिर भी कामना बढ़ाई जा रही है। आजमा भी रही गए, दुख पा भी रही गए, ये नहीं कि वहां से हट जाए, फिर कामना बढ़ाई जा रही है। ये तो परमात्मा की कृपा हो मेरी देवियों, तो जीव छूट जाए, वरना वहीं भी जलील होता रहेगा, इन्हीं प्राणी पदार्थों पे लट्टू होके बर्बाद हो जाएगा। देख लो 99% इसी में मरे हुए हैं। थोड़े से आप जैसे हैं, और आप जैसों में भी कितने गए जो ठीक तरीके से अपना रहे हैं, जो गीता को सुगीता कर रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को भली प्रकार बुद्धि में रख लो, मन में रख लो, कर्मों में उतार लो। ये हो गया भली प्रकार, होली एंड सोली, कंप्लीटली टचिंग इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। इन तीनों को टच कर दो, तब आप समझिए मैं महाराज जी की वाणी के साथ पूरा इंसाफ कर रही हूं, पूरा न्याय कर रही हूं। बुद्धि में हमारे एक ही निर्णय को, जो आयु रह गई मैंने भगवान की भक्ति कमानी, या जो मेरे भगवान ने उपदेश दिया है मैंने उसको अपनाना है। मुझे आशा है यह निर्णय तो आपने कर ही लिया होगा, मेरे देवियों ने यह निर्णय तो ले ही लिया होगा कि जितनी आयु रह गई मैंने भक्ति कमानी है। वाह! या जो मेरे प्रभु कह रही है मैंने उसे अपने जीवन में ढालना है। एक ही बात है, उपदेश को अपनाना है, ये भक्ति कमानी है। भगवान का उपदेश क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान का उपदेश। वह ये पक्का इरादा करें। अच्छा, मन को समझाइए, अगर आप भक्ति नहीं कमाएंगे, हाँ किसी को तो कुछ करेंगे, किसी की नकल तो करेंगे, तो अच्छी बात क्यों नहीं कि भगवान के अनुसार रहे। किसी दोस्त के अनुसार रहोगे, रिश्ते के अनुसार रहोगे, किसी के अनुसार तो दिन काटेगी। कोई भी ऐसी आप में नहीं है जो किसी के अनुसार दिन न काट रही। खाने में
पीने में, रहने में, कपड़ों पहनने में, पढ़ाई में, कमाई में, व्यवहार में, आचरण में है? किसी के अनुसार तो रह रही हो कि नहीं? तो फिर मन को समझा ले, भगवान के अनुसार रहकर क्यों ना लोक पर लोक बना ले। अगर हम दुनिया के अनुसार रहते हैं तो तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति ना होने का प्रभाव क्या पड़ता है? आप में से कोई, हमारी तृप्ति नहीं हो रही कि किससे? धन से, शादी से, बच्चों से, इज्जत से, परिवार से। तो तृप्ति ना होने के बाद क्या होता है? तृप्ति ना होने का आफ्टर इफेक्ट क्या है? जी ठीक फरमा रहे। गीता इसे कहती है विक्षिप्तता। शांति शब्द न लगाइए, विक्षिप्तता अर्थात वेवरिंग ऑफ द माइंड, टॉसिंग ऑफ द माइंड, ऑसिलेशन ऑफ द माइंड। क्या? परेशान ख्याली से आए। भगवान इसे विक्षिप्तता कहते हैं। जब भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, मन विक्षिप्त हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा। मैं क्या करूं? इसी बेचैनी का नाम दुख है। टिके हुए मन का नाम शांति। जब आप दुखी होती हैं, देखा करें किसी न किसी कारण से आपका मन बेचैन हो गया, आप में बेकरारी आ गई। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर भी कहना चाहता हूं, मन के टिकाव का नाम शांति है, सुख है। मन की भटकन का नाम दुख। बिठाओ अपने मन में, बिठा ले मेरी देवी। मन टिका रहे, सुख पाएगा, बड़ी जल्दी भगवान में तलीन हो जाएगा। मन भटक गया, जीना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। अच्छा, मन टिका रहे, ना भटके, तो ये तो भगवान के उपदेश को अपनाए बिना हो ही नहीं सकता। पेट मरे कोई कह मैं भगवान का प्यारा नहीं बनता, ना उपदेश अपनाता हूं, मैं शांति दिन काटूंगा, असंभव असंभव असंभव। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहिए। मैं भगवान का प्यारा नहीं बनती और उपदेश नहीं अपनाती, लेकिन शांति से दिन काटना चाहती हूं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकेगा। वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक दुखी होकर रहे, उसको 3-4 प्रकार के दुख आ जाएंगे। शरीर की बीमारियां, मन की बेचैनी, बेकरारी, चिंता, बुद्धि का दुविधा में पड़े रहना, और परिवार के नाना प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस अर्थात पेचीदगियां, अर्थात जटिल समस्याएं। आजकल तो दिन काटने बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। हर नर नारी पराया नास्तिक होते जा रहे हैं। ना भगवान की परवाह, ना भगवान के फरमान की परवाह। तो गम बेहिसाब दिन हो के रात, गम का अंत ही नहीं है। क्योंकि नियम तो रब ने यह बना रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। कोई माने ना माने, नियम पहले भी यही था, अब भी यही है, जब तक सृष्टि है यही रहेगा। भगवान के अनुसार जो जिंदगी बिताएगा शांति से रहेगा। भगवान के अनुसार जो ना करके मनमानी करेगा दुख पाएगा। सार रूप में सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाए। बिल्कुल ठीक समझाइए अपने मन को। इसे सुगीता कहती है, गीता सुगीता कि महाराज जी के अनुसार ही मैं जीवन के 4 दिन आराम से काट सकती हूं। ना भूलना बच्चे, पहले हम भूले रहे, इस जिंदगी में भी कई साल तबाह कर दिए, इस जीवन में भी हमारे कई वर्ष ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, अब ना होने पाए जो रह गए हैं। रया खया जीवन भगवान में लगा दे। जो भी अवशेष जीवन है, ये पक्का इरादा हो तो जो मेरे मालिक ने कहा है मैंने उसी तरह जीवन बना लेना, पूरा कल्याण कर जाओगे। मैंने तो भगवान, मेरा और आपका तकिया कलाम, मैंने तो भगवान के उपदेश को अपनाना, बस मुझे अपने प्रभु के उपदेश को अपना लेना। थोड़ी सी जिंदगी रह गई, जे शरीर शमशान में जाने वाला है, ये पक्का करें कि मुझे तो अपने भगवान के अनुसार, जब किसी के अनुसार दिन काटते हैं अपने इष्टदेव के अनुसार क्यों ना काटे, जिससे लोक पर लोक बन जाए। नहीं तो भगवान कहते अगर मेरे अनुसार नहीं दिन काटोगे, ये दुनिया है उसकी नाग लगा।
ऐसे जीव दोनों जहानों को तबाह कर लेता, दोनों जहानों को। जैसे देख लो, आप दिन भर दुखी रहे, सपने में भी दुखी रहोगे। है कौन सपने में दुखी हो रहा है? दिन में कौन दुखी हो रहा था? मन। वही सपना ले रहा, वही दुखी हो रहा है। इस जन्म में कौन दुखी हुआ? मन। अगले जन्म में भी मन ही आगे जाने वाला, वो फिर दुखी होगा। जो जागृत में दुखी होता है वही सपने में दुखी होता है। मन तो कॉमन फैक्टर है ना, जागृत में वही है, सपने में वही है। इस जन्म में भी वही सूक्ष्म शरीर है, अगले जन्म में फिर यही सूक्ष्म शरीर। हाय हाय, विचार किया करो, सोचा करो भगवान के तथ्य एवं रहस्य पर। कितना गजब का रहस्य है ये, कितना कमाल का रहस्य है। रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। ये इल्म शही और राज शही, बड़ा चोटी का ज्ञानों का ज्ञान। अगर गीता के बारे में दो शब्दों में लेना हो, ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। आप पूरी महिमा गा जाएंगे गीता की अगर ये दो शब्द कहेंगे। ये ज्ञानों का ज्ञान गए और राजों का राज गए। फिर क्यों ना पूर्ण रूप में इसे ढाल दिया जाए, अपने जीवन में ले लिया जाए कि मैं इसे अपना बना लूं। तो मैंने अभी अभी कहा था, जो आप अपनाते जाएंगे अपने आप को शांत पाएंगे, अपना शरीर हल्का पाएंगे, बीमारियां कम होती जाएंगी, अपने आप ही बीमारियां भाग जाती हैं। क्योंकि जा है कृष्ण वीरवा, और सब कुछ वहां होता है। प्रफुल्लित होकर रहेंगे, हर्ष उल्लास का आप सामना करेंगे, और भी जो कुछ होगा आपका अनुभव खुलता जाएगा। एक बार पूर्ण रूपेण अपनाने की चेष्टा तो कीजिए। एक बार ये कसम तो खा ले मेरी भगवती कि मैंने तो अब अपना लेना है, भगवान की वाणी में ही मेरा कल्याण है। अब भूल जाओ कि किसी संत की वाणी में कल्याण, किसी महात्मा की वाणी में कल्याण, या किसी पीर पैगंबर, अब भूल जाओ इस बात को। अब मेरा आपका रोम रोम बोले भगवान की वाणी में मेरा कल्याण। सारे संत आ गए, सारे महात्मा आ गए, सारे गुरु आ गए, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए कि भगवान के नारायण की वाणी के अपनाने में मेरा कल्याण है। बाकी रह कौन सा गया? सारे तो इसी में आ गए। हाँ, ताकि मन आपका विक्षेपता में न जाए, मन आपका भटकता ना फिरे, इधर उधर चक्कर काटने ना जाए कि मेरा कल्याण ही इसी में है, बस इसी में मेरा कल्याण। अर्जुन जैसा भाव कब पैदा करोगे? आयु जा रही है, भला दूसरा है जहां में करे दूर मेरे जो वह मोह। आपके सिवा और कौन होगा प्रभु जो मुझे शांति दे, मेरी अज्ञानता दूर करे, मेरी विक्षेपता को सदा के लिए भगा दे। यू आर दी ओनली फैक्टर, यू आर दी ओनली मीन, यू आर दी ओनली सोर्स एंड नन एल्स। ऐसा मोटे अक्षरों में साइन बोर्ड लगा दो अंतःकरण में। आपके सिवा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं प्रभु, ताकि मन में जरा विक्षेपता ना आए, मन पूर्ण रूपेण महाराज जी की तरफ चल पड़े कि इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं, मुझे यही करना है, मुझे यही अपनाना है। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। मेरा और आपका रोम रोम बोले भगवान की वाणी के अपनाने में ही मेरा कल्याण, मेरा कल्याण, मेरी भलाई, मेरा परलोक, मेरी बेहतरी, मेरा अंतःकरण का निर्मल, मेरा मोक्ष, मेरी परम शांति, मेरी शाश्वत शांति केवल भगवान की वाणी को अपनाने में। ऐसा पक्का इरादा करना, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, इन शब्दों को चूमो, 2 बार 4 बार 10 बार चूमो, जैसे पुत्र को चूमा था या मां ने आपको चूमा था, आप इनको चूमो। इरादे का मजबूत, दिल का कवि, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत, इरादे का मजबूत। कितने अच्छा कायम रे भगवान ने दूसरे अध्याय में, वो इरादे का पक्का होता है। ये इरादा पक्का करो कि भगवान की वाणी, आपने धक्के खाती रही, यहां जा वहां जा, इस तीर्थ पे उस तीर्थ पे, इधर धक्के का कुछ नहीं बनता। धोबी के कुत्ते की तरह कहीं भी स्थिरता नहीं आती। स्थिर हो जाए एक जगह, बस। इससे बढ़ के वाणी नहीं, इससे बढ़ के इष्टदेव नहीं,
इससे बढ़ के उपदेश में दी बेस्ट है भगवान का उपदेश, और दी बेस्ट है हमारे इष्टदेव। इसलिए बस अब जुट जाओ। यह है सुगीता कि बुद्धि में एक ही निर्णय चमके, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है। मन में एक ही विचार उठे, एक मेरे भगवान ही सत्य गए, और तन जो भी कर्म करे शुभ कर्म करे, और उसमें भगवान का प्यार छिपा हुआ। जो भी हम कर्म करें शुभ कर्म करेंगे, हमारे से अब अशुभ कर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन ने ये पक्का कर लिया है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। हमने हर क्रिया अपने भगवान के लिए करनी है। बेड़ा पार, मेरी भगवती बेड़ा पार। ऐसा कर लो। थोड़ी सी जिंदगी बाकी रह गई, थोड़ा सा जीवन रह गया, इसको दृढ़ कर ले। जाना है, हम सब ने जाना है। क्यों ना ये भाव पक्का करके जाए, क्यों ना महाराज जी की वाणी को समझ के अपना के जाए, पूर्ण रूपेण अपना ले। ये समझ ले कि जैसे तन भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मेरा मन भगवान की वाणी को अपनाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। तन जिंदा है भोजन से। हाय, मेरे गुरु ने कहा था, बड़ा पक्का करने की कोशिश की है। तन जिंदा रह सकता है भोजन से, मन जिंदा रह सकता है भगवान के ज्ञान से। वरना मन का दिवाला पिट जाता है जब उसे भगवान का ज्ञान नहीं मिलता। ये बार बार मन में बिठाइए, भली प्रकार आप गीता के साथ इंसाफ कर पाए। पूर्ण पेन मेरी देवी इंसाफ कर सकेगी। यह है सुगीता। गीता सुगीता कर्तव्य। यह हमारे व्यास जी का फरमान गीता की महिमा में, गीता की इंपॉर्टेंस में अप्लाई कीजिए अपने में, और देखते भी रहिए कि मैं भगवान की वाणी की कदर कर रहा हूं। और आप जानते हैं किसी की कदर करना क्या होता है। हाय, मैं बताता हूं मेरी भगवती, मेरे सजनों, किसी की कदर करना, किसी को रिस्पेक्ट देना क्या होता है? उसके आज्ञा मानना। अगर कुछ और आप समझते हैं तो आपकी भूल है। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। हाय गाय बड़ा इनकलाबी पॉइंट ये स्वामी राम तीर्थ जी का। बेटी, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आदर देना इज इक्वल टू आज्ञाकारी बनना। ये नहीं हमें समझ थी, ये नहीं हमारी अकल में किसी ने बिठाया। 2 लाइनों में कमाल कर दिया है स्वामी जी ने। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, आदर करना, आज्ञाकारी बनना। अगर आप भगवान का आदर कर रहे हैं तो मन में रख ले कि मैंने आज्ञाकारी बनना है, मैंने अवज्ञा नहीं करनी, मैंने डिसओबे नहीं करना, मैंने ओबे करना है। मैंने ओबे का मतलब इनके अनुसार बुद्धि को, मन को और तन की एक्टिविटीज को बनाना है। बस मेरे सजनों, मेरा और आपका दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा जब इतनी सी बात समा गई। क्या? मैंने भगवान का आज्ञाकारी बनना है। यह है भगवान की पूरी पूरी कदर। क्या हम झल्ले हो गए? भगवान के आज्ञा को अपनाते नहीं, उपदेश को अपनाते नहीं, वैसे उसके नाम पर व्रत रखते हैं। मेरी समझ से बहुत बार बातें हैं। वैसे जाके टाल खड़काते हैं मंदिरों में, चरनामत ले आती हैं, भोग ले आती हैं। मेरी अकल से बड़ी दूर की बातें हैं। वैसे जयकारे ऊंचे ऊंचे बोल आएंगे, ये गंगा राम की समझ में ना आए। जयकारे मारने का मतलब, टाल खड़काने का मतलब क्या है इसका? भोग ले लिया, प्रसाद ले लिया, या व्रत रख लिया भगवान के अवतारी दिवस का, और वैसे कहना नहीं मानना, वैसे मनमानी करनी है, और वैसे भगवान के नाम पे व्रत रखना। वाह, शाबाश। अंबाला से एक मेरी बेटी ने विदेश में अपने पति को टेलीफोन किया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा। वो विदेश में थे, ये कुछ दिन रह के आई थी, ये यहां थी। टेलीफोन किया, आप फला बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं दफ्तर में ही हूं। आज मैंने आपके नाम पे व्रत रखा है, वो था करवा चौथ। अच्छा, जवाब देते सुना आगे। करवा चौथ रखने के क्या मतलब, जब तू मेरा कहना नहीं मानती, हर बात में मुझे धोखा देती है। मैं कुछ कहता हूं तू उसको उल्ट करती है। तो ये करवा चौथ का मतलब किया, तू मुझे डिस्टर्ब ना किया कर।
कहना मानना सीखो ना, वो तो तूने मानना नहीं। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ करवा चौथ रखनी है मजाक के नहीं। आप ऐसे अच्छे वातावरण में बैठे हैं, पूरा मजाक है कि नहीं। मैंने आज व्रत रखा है आपके नाम पर, वैसे कहना को मैं नहीं मानती, एक की जगह 10 सुनाती हूं। तो करवा चौथ का मतलब क्या हुआ? कितनी बकवास है ये। प्रभु मैं आपके नाम का व्रत रखता हूं, ऐसे आपका कहना नहीं मानता। कितनी लानत की बात है। मैं मंदिर में जाके आपके नाम के टल खड़काता हूं, वैसे उपदेश नहीं मैं जिंदगी में डालता। सियानिया बन जाओ बच्चे। हमें इन बामनों ने बिल्कुल ही बुद्धू बना दिया, बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे महापाप लगे अगर मैं कोई बात बढ़ा रहा हूं। बड़े पाप के भागी बनेंगे ब्राह्मण, जिन्होंने बुद्धू बिल्कुल ही बुद्धू बना के रख दिया, सिर्फ अपनी रोटी चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए सच्चाई की छिपा के रख दिया, सच्चाई को एक तरफ रख दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें ये नहीं बताया। कभी कभी दादाजी के पास हम रोज जाते थे, तो दादाजी अपनी जेब में पतासे, फुलियां, मूंगफलियां इत्यादि रखते थे। तो मुट्ठी भर के यूं देते, हाँ मुट्ठी भर के देते, तो उसमें कोई अठन्नी आ जाती है, चवन्नी आ जाती। हमारे अठन्नियां चवन्नियां थी बेटे, पैसे पूछे नहीं थे। तो दादाजी चुपके चुपके दूसरी मुट्ठी में रख लेते, ले पुत्र जितने चाहिए ले लो। तो हम ले लेते। बाबा जी इस मुट्ठी के नहीं चाहिए, हमें इस देर भट्टे मुंह तेरा, मुझे तो इस मुट्ठी के चाहिए। इस मुट्ठी में क्या है? ना पुत्र ना, तूने क्या करने है, इस मुट्ठी से तो मैंने ये चने लिए, ये ना बाबा हमें तो ये दे दे। हाय, अब ब्राह्मणों ने जो असलियत थी, भगवान साक्षी है, वो मुट्ठी को पीछे छिपा के रख दिया मेरे दादा की तरह। और ये व्रत सत्यनारायण का व्रत है और तिल फूल का दान है। इससे जो तिल फूल करेगा उनकी गृहस्थी चल गई, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। बिल्कुल असलियत छिपाई जा रही है। जैसे दादाजी सिक्के छिपा लेते थे और फुलियां और पतासे ये मेरे हाथ पे रख देते थे। पूछो इनसे, क्या यही असलियत है जो मंदिरों में प्रकट हो रही है? मेरे ख्याल ये खून के आंसू बहाएंगे जो पंडित जी आप कर रहे हैं। क्या यही असलियत है? जाग जाओ मेरे बच्चों, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों। भगवान ने एक बार भी गीता में ऐसा कर्म कांड का जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा, बल्कि बार बार यही कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, या जो मेरे उपदेश को अपनाने वाले गए, जीवन में उतारने वाले गए। आहा हा हा, इसी बात पे बार बार जोर दिया। यही सच्ची बात है। यहां तक भी कृष्ण ने कह दिया, भगवान के सिवा कुछ नहीं कोई कह सकता, खिलाफ इसके जो कुछ है ये कौन भगवान के सिवा कहेगा। और अहंकार प्रकट होता है कि गीता के साथ जो बात मेल नहीं खाती वो अज्ञान है, और अज्ञान दुख देता है, अज्ञान जीव को बर्बाद करता है। और पक्का इरादा करें कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं इसको मैंने जीवन में ढाल लेना, इसको जीवन में उतारना है। लो, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे आपका मन परेशान, आपके मन की विक्षेपता की एक पुरानी कहानी बन जाएगी। इट विल बिकम एन ओल्ड स्टोरी। बिल्कुल मन शांत, बिल्कुल मन ठंडा, आहा, और एक दिव्य शक्ति का अनुभव, जो कि भगवान देख रहे होते हैं अब ये मेरे योग्य बन रहा है। पहले भगवान जी कई शक्तियां बख्शती हैं, जैसे सूर्य निकलने से पहले लालिमा हमारे खितज पे दिखाई देती है, इस तरह भगवान के दीदार होने से पहले कई शक्तियां आप में प्रकट हो जाती। पूरा चंद्र कौन देखेगा? एक सेकंड, ये महापुरुष कह गए, पूर्णिमा की रात्रि को पानी में, नदी में, तालाब में पूरा चांद कौन देखेगा? जिस तालाब या पानी या नदी का पानी टिका हुआ है बड़ा अच्छा दृष्टांत। जिस सरोवर का पानी, जलाशय का पानी टिका हुआ है, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, आंखें चार हो जाएंगी। हाँ, भगवान की शक्तियों के साथ आंखें चार कौन करेगा? बिल्कुल ना भूला आपको भगवान की कसम, जिसका मन टिक गया है।
कभी ना भूलना मेरी भगवती, बड़ा लाभ उठाओगे। जिसका मन ठहर गया, जिसका मन स्टैंड स्टिल, पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा किस जल में नजर आएगा? जो जल हिल डोल नहीं रहा, जो जल बिल्कुल ठहरा हुआ टिका हुआ है, जो जल यूं यूं हो रहा है, भटक रहा है, हिल रहा है, उसमें चंद्रमा पूरा नजर नहीं आएगा। हां, जो मन विक्षिप्त है, संशय में गए, कुछ नहीं बनता उसका। जो मन ठहर गया, फिर पूछो किसका मन सदा के लिए ठहर जाता है? जिसे अपने भगवान पे पूर्ण श्रद्धा हो गई कि बस यही मेरे इष्टदेव है और इन्हीं से मेरा कल्याण होगा। शाबाश, यही मेरे इष्टदेव है और इन्हीं से मेरा कल्याण हो जाएगा। उसका मन जम जाता है, उसका मन ठहर जाता है। बहुत ही अच्छी। फिर मन की भगदौड़ी बंद। उसको पता लग गया कि इन्हीं से ही होना मेरा कल्याण, और मेरा कल्याण करने में कोई भी समर्थ नहीं। शाबाश, अब आपकी साधना बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। है जिसका मन टिक गया। कितना अच्छा दृष्टांत दिया मेरे प्रभु ने, बहुत बढ़िया दृष्टांत छठे अध्याय के अंदर। हवा की न हो मौज जुम्बा की, ऐसा दृष्टांत कौन दे सकता है सिवाय नारायण जी के। जब वायु के झोंके ना आ रहे हों तो दीपक की लौ या दीप शिखा पूरी तरह प्रकाश देती है। दृष्टांत देखो, जब वायु के झोंके ना आ रहे हों तो दीपक की लौ पूरी रोशनी देगी। जब संकल्प विकल्प मन के ना आ रहे हों तो मन पूरा प्रकाश देगा। कितना बढ़िया दृष्टांत हो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, कदर करो अपने इष्ट देव के इस अनमोल अनुपम दृष्टांत की। बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठाओ। जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया। अच्छा पूछो, संकल्प विकल्प से रहित किसका होगा? जिसने इस बात को भली प्रकार पक्का कर लिया, या इस बात की बारीक चटनी बना ली, अनित्यम, ये तो संसार अनित्य और दुखदाई है, इसका मैं चिंतन भी क्या करूं, इसकी तरफ जाऊं भी क्यों, ये तो अनित्य दुखदाई, अनित्य दुखदाई। मन इतना खट्टा हो जाता है इससे पीछे हट जाता, बिल्कुल खट्टा, बिल्कुल ही खट्टा। जैसे मेरी भी किसी बेटी का ससुराल में मन इतना खट्टा होता है कि फिर वो बसना ही नहीं चाहती। वो कहती इससे तो क्या इस अवस्था में रहना ठीक है, मैं नहीं जाती। इतना मन कभी खट्टा नारी का हो जाता है, तभी आप तंग आकर के संबंध विच्छेद या तलाक लेती है कि ना बस मैं नहीं। इस तरह जब मन संसार की असलियत जान के खट्टा हो जाता है, तब मैं सच्चाई के शब्द और उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड कह रहा हूं, आप संसार से डाइवोर्स ले लेते हैं। सचमुच भगवान की कसम, बिना संसार को डाइवोर्स दिए भगवान के दर्शन होते ही। एक बार तो संसार को डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब आपका मन टिक जाएगा, तब आपका मन ठहर जाएगा। एक बार करके देख लो, भटकन बंद हो जाएगी। एक बार तो आपको डाइवोर्स देना होगा। क्यों? अनित्यम असुखम। जो हमारे मन को चाहिए वो संसार नहीं दे सकता। हमें तो चाहिए सदा रहने वाली शांति, संसार नहीं दे सकता। क्यों? इसकी हर चीज, हर प्राणी, हर पदार्थ चलायमान चलायमान चलायमान। जो हर चीज मोमेंट्री हो, मेरे सज्जनों, पढ़े लिखे मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, हर चीज संसार की चलायमान है, यानी नॉट स्टेबल बट इन मोशन। उनमें इतनी ताकत ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं भगवान समझा देते अपने जीव को। हम तो उनके बच्चे हैं, ये नहीं बात समझाते कि चलायमान प्राणी पदार्थों का प्रयोग करो, पर इनसे उम्मीदें न रखो। इनसे क्या उम्मीदें रखें जो चलायमान है? हम कितनी उम्मीदें करते हैं, कितना डिपेंड करते हैं। बेटे कितना डिपेंड करते हैं। होना चाहिए था इंडिपेंडेंट, हम है डिपेंडेंट। हमें आश्रित होना चाहिए था, स्वतंत्र।
इनका कितना सहारा ले रखा है। और अगर ये बात प्रभु कृपा से समा जाए, सब चीजें अनित्य गए, दुखदाई है। लो अब आपका मन ये अपनी छाती, अपने सीने, अपने अंतःकरण को छोड़ के जाएगा ही। आपने संसार को तलाक दे दिया। संसार का मतलब प्राणी पदार्थों को डाइवोर्स कर दिया। संसार से थोड़ा डाइवोर्स करना है, अपने अंतःकरण से निकाल दिया। जैसे आप ससुराल में नहीं जाती, कहती मैं जाऊंगी नहीं, वहां मेरे दिन अच्छे नहीं कर सकते, वहां का वातावरण और है। लो डाइवोर्स, मतलब क्या होगा? संबंध। डाइवोर्स का अंग्रेजी कोई शब्द अर्थ नहीं, हमारा जो राष्ट्रभाषा का शब्द बड़ा ठीक अर्थ है, संबंध विच्छेद। हाय, संबंध के टुकड़े टुकड़े कर देने। छेद होता टुकड़ा, आगे फिर वी लगाया, क्या? पीसेज इनटू पीसेज, पीसेज इनटू पीसेज, टुकड़े टुकड़े कर दिए, थैया थैया कर देना, थैया थैया, संबंध की थैया थैया कर दी। जब तक मन संबंध की थैया थैया नहीं करता, पीसेज अगेन इनटू पीसेज, पीसेज इनटू पीसेज, अब आपका मन स्थिर हो जाएगा। एक बार आजमा के तो देखो, एक बार मैं तो सिर्फ पढ़ी बात नहीं बता रहा, बल्कि जो मेरे अनुभव में आया है वही आपको झोली में डालता हूं। जो मेरे अनुभव में नहीं आता मैं बोलता ही नहीं। मैं भगवान को स्पष्ट कह दिया, जो मेरे समझ नहीं आया मैं नहीं समझा सकता। या तो मुझे समझा दो, मेरा अनुभव करवा दो, मैं भी बता दूंगा। गीता की 3-4 बातें मेरी समझ में नहीं आई, मैं बताता ही नहीं। जब प्रसंग आता है मैं हार मान लेता हूं कि मुझे नहीं समझ आई। मेरी अकल में, जैसे भगवान ने कहा, उम्र बढ़ जाती है, मुझे नहीं समझ आया। उम्र तो पहले मुकर्रर होती है, ये बढ़ गई ये कैसे कि जो ये खाना सतोगुणी खाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, मेरी समझ में नहीं आया। जो उत्तरायण दक्षिणायन में मरता है वो स्वर्ग में नरक में जाता है, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी सदा याद करता है वो मेरे में तल्लीन हो जाता है। कहां ये फरमान और कहां 8वें अध्याय का ये फरमान, तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती। जब एक बार अंतःकरण निर्मल हो गया, चाहे मरे उत्तरायण में चाहे मरे दक्षिणायन में, जीव तलीन हो गया भगवान की जात में। मैंने पूरी तैयारी कर रही है, चाहे मेरा अंबाला में इम्तिहान ले लो, चाहे मेरा पटियाला में इम्तिहान ले लो, मैंने जरूर फसलियां ले लेनी है। ये क्या मेरी शर्त है? अंबाला में लो तब मैं मेरिट में आऊंगा, और पटियाला में लो तब नहीं। मैं उत्तरायण में मरू में मुक्त हूंगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब क्या? जबकि हम कामना वासना को छोड़ चुके हैं, अपने आप में आ चुके हैं। There's no need of any time, no need of any place, no need of any person, because you have purified and clarified your अंतःकरण। ये लॉर्ड कृष्ण कहती है बार बार, जो ना मेरी समझ में मैं कैसे बता दूं। आप भी अनुभव करो, आप भी बेटे जुट जाओ। बहुत चोटी का शास्त्र है, अगर आप अपनाए तो बस ये जन्म तो सफल हो गया। फिर शरीर छूटने से पहले ही आपका मन इससे परे हो जाएगा। क्या अवस्था बन जाएगी अगर ठीक अपनाएंगे? इससे बढ़ के और कौन बताए। दृष्टांत भी क्या अच्छा दिया, जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़, लोता है फौरन सब सुकेड़ी जो हार शाय से, इससे संबंध विच्छेद ना आंखा तक की आंख, इसे डाइवोर्स ना कहे तो क्या कहे। सुकेड़ी जो हार शाय से अपने हवास। जब तूने सारे रिश्तों से अपना मन खींच लिया, सास से, ससुर से, देवर से, देवरानी से, है सारों से खींच लिया, तो क्या हो गया? कह देना मैंने तलाक ले लिया, संबंध विच्छेद कर दिया। सुकेड़े जो हो मेरे कृष्ण जी, सुकेड़े जो हर शय से, withdrawing from all names and form and depositing in one. In other words, you have divorced the world. Depositing in one, withdrawing from all name and form. चारों ओर से अपने माइंड को विड्रा किया और एक में लगा दिया। आहा, बस इसके बाद तो फिर जीव तल्लीन हो गया। जो मन विक्षेपता में था, अब ये अवस्था बने कैसे कि चारों ओर से मन हट जाए। इसकी असलियत जानकर, इसकी असलियत क्या है? इसकी असलियत बहुत दुखदाई, दुखों से भरा पड़ा, बीमारियों से भरा पड़ा, हर चीज यहां की जाने वाली है, कोई चीज टिकने वाली नहीं। एक लड़की को बड़ा तरस आया, यह हमारा सिटी की घटना है।
एक लड़का बड़ा प्यार कर रहा था उससे, उसका क्लास फेलो था। बात बढ़ती बढ़ती गई, उसके मन में दया आ गई। एक कहने लगी, देख मनोरी, अब इस प्यार का परिणाम क्या होगा? शादी। पर मैं बर्बाद हूं, तू तो है। क्या कहा? हां, तू मेरे साथ शादी करके अपने जोबन को बर्बाद न कर, मुझे तेरे पे तरस आती है। क्यों? मुझे तो बीमारियां लगी हुई हैं। सलवार थोड़ी सी ऊंची की, नीचे से पहुंचा, ये देख गंदी बीमारी मुझे लगी हुई है। एक फुलवैरी निकली हुई है, एक मुझे दाद है, और दाद भी वीपिंग, जो बहने वाली दाद, ये देख गंद निकलता है मेरा। हाय, ये मेरे सारे शरीर पर फैल गई है, मेरी अनहेल्दी के साथ तो भी बीमार हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों रोग क्या है? छुआछूत के हैं। इससे हम अपनी भाषा में सांक्रामिक कहेंगे, अंग्रेजी में कंटेजियस कहती हैं। हाँ, अच्छा मनोरमा, तू देवी है, तूने मुझे बचा लिया। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम बर्बाद हो। परमात्मा की कसम, दुनिया का जर्रा जर्रा मनोरमा की तरह कह रहा है, बेवकूफ, मेरे पर लट्टू ना हो, मेरे में दो बीमारियां हैं, अनित्यम। फिर भी आप विचार न करें तो आप मां मूर्ख कहलाएंगे। उस लड़की ने बचा लिया दूसरे का जीवन। अब उससे दूसरे का शादी की है, अच्छे ढंग से रह रहे, भगवान के अच्छे तरीके से रहे। उससे शादी नहीं की, कुंवारी है, उस बीमारी और फूट पड़ी है। बड़ा अच्छा, भगवान कितने खुश होंगे कि अपने स्वार्थ के लिए इसने किसी के जोबन को तबाह नहीं किया। तो दुनिया का तो जरा जरा कह रहा है। हाँ, हर पतझड़ आपको कहती है, जो फूल लगे थे, जो हरे हरे पत्ते आए थे, कितना धोखा था। अगर आप विचार करें, अगर आप सोच लें, अब आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल। इस सबात मतलब उसको प्राप्त हो जाएगी एकाग्रता, ख्याल उसके वश में। एक ही श्लोक ने भगवान ने कमाल कर दी। उसकी विक्षेपता बंद हो जाएगी, मन टिक जाएगा, और भगवान कह रहे मेरी जात में तलीन हो जाएगा, मेरे में एक में हो जाएगा। मेरी भी शुभ भावनाएं है, भगवान की शक्ति आपके साथ है। प्रसाद कर क्या इनसे खींचो अपना मन। सुकेड़े जो हर शायद है अपने आवाज, वो गीता के साथ पूरा इंसाफ कर ले मेरी बेटी, वो पूरा पूरा न्याय करेगी गीता के साथ, पूरा पूरा। क्योंकि न्याय हमारे किसी अंग ने नहीं करना, मन ने करना। ये भी सोचा करें, किसने प्रैक्टिस करनी है, किसने अभ्यास करना है? ओनली द माइंड, मन ने। मन नाम है विचारों का, केवल एक विचार रह जाएगा, भगवान, केवल एक विचार। जैसे शादी से पहले आप अनेकों को चुनती रहती हैं या पसंद करती हैं, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद केवल एक का ध्यान आता है। तो क्या मेरी और आपकी अभी तक भगवान के साथ मंगनी भी नहीं हुई? अगर हमें इधर उधर के ख्याल आती है, इसका मतलब हमारी एंगेजमेंट को नहीं हुई। क्या स्टिल वी आर नॉट एंगेज्ड? ये कैसे कह दिए? अगर आप नहीं कहते थे फिर वाई संकल्प विकल्प। अगर हमारी बहन की मंगनी हो जाए फिर उसके एक गिर्द ख्याल नहीं आते। सारे ओल्ड फ्रेंड को कहती बस ठीक, मेरी एक के साथ मंगनी हो गई, अब वो शक करेगा, इसलिए आपको मैं नमस्कार करती हूं। हमारी मन की वृत्ति भी कहे, संसार के प्राणी पदार्थों मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं, क्योंकि मैंने एक के साथ मन लगा दिया। कौन? भगवान जी, जो इन सारे प्राणी पदार्थों की जान है, प्राण है। नेक जीवो, इसके बाद आप पूरा इंसाफ करेंगे, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ और तलीन हो जाने के साथ। मैं तो कहता हूं साधना, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, भगवान जी के श्री चरणों को ध्यान रखता हुआ, मैं तो ये कहूंगा साधना शुरू भी तब होती है जब आपकी विक्षेपता बंद हो जाए। लड़के की पढ़ाई कब शुरू होगी? आप में से कोई बताए? लड़का चौथी जमात में जाता है, उसकी पढ़ाई कब शुरू होगी? जब वो लगातार पुत्र क्लास में बैठे। वो मां का पुत्र कभी इस दुकान पे खड़ा हो जाता है,
कभी वो रीछ का तमाशा देखता है, कभी बंदर बंदरिया का तमाशा रास्ते में देखता है, कभी वो पंघूड़े वाले आते हैं उनमें बैठ जाता है, समय अपना गुजार के घर आ जाता है। तो मिट्टी पड़ेगा। इस तरह हमारी साधना कब शुरू हो? कभी औरत के साथ प्यार है, कभी आदमी अच्छा लगता है, कभी पुत्र अच्छा लगता है, कभी इज्जत अच्छी लगती है, कभी हम और बाकी बारी चीजों में मन लगाए रखा है। और क्या अंदर तो जाते ही नहीं, लड़का क्लास तो अटेंड करता ही नहीं। दृष्टांत तेरा सामने रखना, हाय कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, हियर देयर एवरीवेयर है। इसलिए भगवान ने कहा ख्याल उसके सारी चीजों, बाजार की गलियों और बाजारों में से निकलते हुए बच्चा सीधा स्कूल की क्लास में जाके बैठता है। शाबाश, अब वो पढ़ जाएगा। हमारा मन सीधा भगवान का चिंतन करे, भले गृहस्थी बनो, मेरी तेरी विरक्ति बनो, मेरी तेरे वन में रहो, नगर में रहो, ये कोई सवाल नहीं। सवाल है व्हाट अबाउट योर माइंड, क्या मन स्टेबलाइज हुआ है कि नहीं? हाय 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 हाय, शादीकार जंगल में, शादीकार बाजार में एक के साथ लग गई है ये नहीं। हाँ, इसी तरह हमारा मन एक का चिंतन करता है या अनेक का? एक का चिंतन करता है लागेबाजी, और अनेक का चिंतन करता है तो तबाह हो जाओगे। क्योंकि अनेक के चिंतन करने में दो बीमारियां लग जाती हैं, राग और द्वेष, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, देन देयर इज वेवरिंग। फिर आप भक्ति के योग नहीं, इस यहां से भी निकल जाएंगे। आपका मन यहां आने में तंग आ जाएगा। आपको भगवान यहां से यूं निकाल देंगे जैसे दूध में से वाल को निकाल दिया जाता है। भगवान जी उन्हीं को आने देती हैं इधर। कौन? जिनका मन एकाग्र हो रहा है। आहा, जिनका मन इधर उधर लोफरों की तरह आवारागर्दी नहीं करता, बल्कि टिकता जा रहा है। और भगवान जी के अनुसार एक ही तरीका है मन को टिकाने का, जिस तरफ मन जाता है उसकी असलियत को जान लो। ऐसे मेरी बेटी ने ठीक बता दिया, मेरे साथ शादी ना कर, मेरे में बीमारियां निकली हुई हैं, वो तुझे भी चिपट जाएंगी। तो एक हेल्दी लड़की के साथ शादी कर ले, शाबाश। संसार कहते हैं तुम मेरा चिंतन न करो, मेरे में बीमारी गए, अनित्यम आसुखम। बस मन, इसे बोलते हैं अंतर्मुखता, इसे कहते हैं गीता के साथ पूरा इंसाफ करना। हमारी जो शक्ति बिखरी हुई थी वो एक जगह कलेक्ट हो गई, नाउ सेंट्रलाइज्ड। आहा, इसके बाद तो मैं कुछ समझा नहीं सकूंगा, इसके बाद कोई प्रकाश नहीं डाला जा सकता। जब मन केंद्रीभूत हो गया, अब अनुभव खुलेगा। तब आप चले गए किस अवस्था पर? 4 स्टेशन क्रॉस कर गए। कल मैं कह रहा था तो 5वां स्टेशन, 4 स्टेशन कब क्रॉस हो जाती हैं? संकल्प विकल्प खत्म, संसार का चिंतन खत्म। तब संतोष से निकल के भक्ति में आ गए, भक्ति के निकल के ज्ञान में आ गए, ज्ञान से विज्ञान में, विज्ञान के बाद तो अनुभव। उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाता। दैट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड। आपका अनुभव का विषय होगा, वो वाणी का विषय नहीं होगा, शब्दों का विषय नहीं होगा, विस्तार का विषय नहीं होगा, वो फिर आपका अपना अनुभव होगा। बेटी, वो आपका अपना अंदर से खुलता जाएगा। हम आपको विज्ञान तक तो ला सकते हैं, अनुभव तक तो आपका अपना अनुभव, निजी अनुभव, योर ओन इंटरनल एक्सपीरियंस। विज्ञान तक तो आपको खिंचा के ले आएंगे। आगे आपकी तलीनता है, ख्यालों से रहत हम कर देंगे। आगे तो आपने खुद तलीन हो जाना, खुद तलीन। लड़के लड़की की शादी करेंगे, बारात में जाएंगे, नचेंगे, गाएंगे, दान देंगे, सिर पर मारेंगे, मां चूमेगी, चाटेगी, लेकिन एकांत में बैठ के तो वो खुद ही बात करेंगे। जिस कमरे में वही होगा, जीवात्मा और परमात्मा तलीन हो जाएंगे, वो तो फिर आपका निजी अनुभव। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। परमात्मा करे मैं ठीक समझा सकूं और आप ठीक समझ लें, मेरी बेटियां ठीक समझ जाए कि बस मैंने पिकअप कर लिया, अब मैं अपना अनुभव खोलूं। चलो संतोष से भक्ति में। संतोषी कौन? पुरुषार्थ किया, जो मिल गया उसमें खुश है तो संतोष आपके पास आ गया। भक्त कौन? जिसके मन में चिंतन केवल भगवान का होता है, वो भक्त बन गया।
वो भक्ति के स्टेशन से आगे निकल गया। ज्ञान कौन? जिसने अपनी और प्रकृति और परमात्मा की असलियत को समझ लिया, वो ज्ञान उसमें प्रवेश कर गया। भक्ति और ज्ञान दोनों मिल गए, अपनाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि आप उसको इतनी दिव्य प्रेरणा मिलती है मेरे सज्जनों, मेरे दिव्यों, भगवान की, अपना बिना रह नहीं सकते। जैसे सिनेमा देखे आपने, टीवियां देखी, उपन्यास पढ़े, ब्याही हुई लड़कियों के पास तो बैठी रही, गंदी गंदी चित्र देखे, अब तो शादी के बिना नहीं रह सकते। ख्यालात में हलचल मच गई, आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट आप में पैदा हो गई। अब मां बाप जल्दी कर दे वरना करेक्टर तबाह कर बैठेगी। अब आप यू आर बाउंड टू गेट योरसेल्फ मैरिड। हाय, जैसे मेरी बेटी आप मजबूर है, इस तरह आपके पास संतोष आ गया, आपका मन टिकने लग गया, आपका मन केवल भगवान का चिंतन करता है। हाँ, असलियत की पहचान होगी, अब आप अपनाए बिना नहीं रह सकते। अब दिल करता है मैं इसके बाद देख लूं, अनुभव कर लूं, मैं अपना जन्म सब, जैसे ये लोग कहती हैं मैं अब शादी के बिना नहीं रह सकती, मेरी जल्दी शादी करो, मेरे ख्याल गंदे हैं, मेरे सपने गंदे हैं। इसी तरह आप में एक ऐसी दिव्य शक्ति आती है, अपना बिना नहीं रह सकती। इसको मैं अगर थोड़ा सा ये शब्द कह दूं, शायद भगवान मुझे आज्ञा दें या ना दें, थोड़ा सा आदमी दीवानगी में आ जाता। प्रभु अगर आज्ञा दे तो थोड़ी सी दीवानगी में आ जाए। पागल तो नहीं मैं कहना चाहता उसे, पर एक दीवानगी छा जाती है, एक विशेष प्रकार का नशा सा आ जाता है, उसमें वो उससे अपनाए बिना रह ही नहीं सकता। कोई भगवान उसे खींच रहे होती हैं अपनी ओर। ये विज्ञान अवस्था है। प्रैक्टिकल लाइफ जीव रह ही नहीं सकता, उसके बाद तो फिर अनुभव है। आप कह रहे थे हम कैसे जज करें कि हम किस स्टेशन पर है। मैं तो सबको कहूंगा विज्ञान अवस्था में। मैं नहीं कह सकता कि आप संतोष पे हैं या दूसरे स्टेशन भक्ति पे है या ज्ञान पे गए, नहीं, विज्ञान पे। अगर आप, मैं बताता हूं आपको, अगर आप विज्ञान पे ना होते, आप कब के मेरे से रूठ के चले गए होते। आपको गीता अच्छी न लगती, आपका नित्य प्रति आना ही यह साबित कर रहा है कि आपको अपनाने में रस आ रहा है, सुनने में रस आ रहा है। और सुनने में रस कब आता है? जब अपनाने में रस। क्या आप क्यों कहती हैं मां आज रबड़ी बना दे? क्यों? आपने 2 बार खा के रस लिया। मां आज पकौड़े बना दे, आपने 2-3 बार खाया, रस लिया। हाँ, आप रोज क्यों आती हैं? आपको भगवान की वाणी में रस आया। अदरवाइज आपका एक पैर मन पक्का हो जाता, पैर भारी हो जाते, इधर उठते भी ना। परमात्मा करे विज्ञान की अवस्था और बढ़ जाए, और भी बढ़ जाए। जब विज्ञान की अवस्था होती है तो मन क्या बन जाता है, कुछ कह सकता है? जब अपनाए बिना ना रह सके तो अंतःकरण के लिए एग्जैक्ट शब्द क्या है? फिर हम उसे अंतःकरण, आजकल की पढ़ाई के अनुसार अंतःकरण नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? जब आप अपनाए बिना ना रह सके, विज्ञान की अवस्था आ जाए, तब अंतःकरण नहीं कह सकेंगे। अंतःकरण क्या कहलाएगा? बुद्धि काम करती है कि नहीं? तब उसको मन भी नहीं कहते, बुद्धि भी नहीं कहते, अंतःकरण भी नहीं कहते। जब आप भगवान की वाणी को आप शौक चढ़ गया, मैंने अपनाना है, जैसे लड़कियों की शादी का शौक, कई लड़कों की शादी का शौक, कईयों को मां बनने का शौक, कईयों को नौकरी का शौक, पागल हुए फिरते हैं। और किसी को अपनाने का शौक हो तो अंतःकरण क्या बन जाता है? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। हाय मेरे रब्बा, नाउ योर अंतःकरण बिकम जस्ट लाइक लेबोरेटरी। जब हम थ्योरी सीख के आए प्रोफेसर के पास, फिर बड़ा शौक पैदा हुआ पहली बार जीवन में कि आप जरा ऑक्सीजन जनरेट करें। प्रोफेसर ने तो वैसे ही बताया, फलाने ये जार ले लेना, फलाना ये मांगना, उससे ये मिला देना, और नक्शा भी दिखाया सामने, ये इसको जार बोलते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बोलती हैं, इसको ये लैंप बोलती हैं, ये ऐसा करना ऐसा करना। तो फिर हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में गए और उनसे मांगी सब चीजें असिस्टेंट से कि हमें ये दो। हाँ, और फिर जोड़ा और फिर आग लगाई, भड़क उठी, तो बार बार बोला जरा देखना जरा देखना,
जरा देखना मेरी ऑक्सीजन बन गई है, गुड। लेकिन पहले थ्योरेटिकल फिर लेबोरेटरी, पहले मेरे जैसे से समझ लिया, अब आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन जाएगा, जिसे हिंदी में बोलती हैं प्रयोगशाला, प्रयोग करने का स्थान। जैसे ये सत्संगशाला, अंतःकरण बन जाता है प्रयोगशाला। कब? जब आप बनाने बिना रह न सके, जब आप विज्ञान अवस्था में बन जाएं, अंतःकरण बिकम जस्ट लाइक साइंस लेबोरेटरी। आहा, बस अब जीव तल्लीन हो जाएगा। अगर आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन गया मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, बस अब आपके कल्याण में शक ही नहीं रहेगा। अगर शौक है कि मैं बस अपना देना, मैंने अब जीवन में ढालना है। परमात्मा करे मेरे शब्द सत्य प्रकट हो, भगवान आपको शक्ति दे कि जो मैं कुछ कह रहा हूं आप उसको अनुभव करें, और मेरे ये शब्द ही भगवान सत्य करें कि आपका अंतःकरण लेबोरेटरी बन के रह जाए। आपका मन मेरी बेटियों, मेरे प्रभु, मेरे शब्दों को सत्य कर दिखाएं, अंतःकरण प्रयोगशाला बन जाए, जिससे नित्य प्रति आपका प्रयोग बढ़ता जाए, आपके एक्सपेरिमेंट बड़े शानदार होते रहे। पहला एक्सपेरिमेंट एकाग्रता, दूसरा एक्सपेरिमेंट दिव्य रस, तीसरा एक्सपेरिमेंट तल्लीनता, चौथा एक्सपेरिमेंट अनुभव। आहा, इसमें 4 ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेबोरेटरी में तो पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन अंतःकरण के 4 एक्सपेरिमेंट है। मैं 3 करवा सकता हूं, चौथा नहीं करवा सकता। चौथा आप खुद करते हैं अपने में तल्लीन होकर। परमात्मा करे हम सबका अंतःकरण प्रयोगशाला बन जाए। ओ परमात्मा, ओ कृष्ण, जब आपने ये सारे सामान पैदा किया है, हमारे अंतःकरण को पूर्ण रूपेण लेबोरेटरी बना दे, पूर्ण रूपेण प्रयोगशाला में परिवर्तित या परिणत कर दे, परिणत, उन्हें इस रूप में बदल के रख दे। अब मन मन न रहे, बुद्धि बुद्धि न रहे, इट मस्ट बिकम जस्ट लाइक लेबोरेटरी, ताकि हम एक्सपेरिमेंट करते हुए तल्लीन हो जाए, उसमें एक में एक अपना जन्म सफल कर ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।